प्रिय प्रतियोगी छात्रों छात्राओं, संस्कृत में जो टीजीटी संस्कृत की परीक्षा देने जा रहे हैं, जो वर्ग 1 और वर्ग 2 मध्य प्रदेश सरकार की परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी छात्र हैं या 10वीं से 12वीं के छात्र हैं, संस्कृत वाले विद्यार्थी, वो आज प्रत्यय को अच्छे से समझ। अगर एक बार आपने प्रत्यय पर गौर कर लिया तो आपको कठिनाई नहीं आएगी। देखिए, प्रत्यय कहते किसे हैं? किसी भी धातु या शब्द के बाद, किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय से आप परिचित हो, जिसमें आज मैं कृत प्रत्यय पर प्रकाश डालने जा रहा हूं कि जो कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, उन प्रत्ययों का आपको विस्तार से। तो जिसमें पहला देखिए आप, अक्त्वा प्रत्यय। अक्त्वा नाम ही देखिए, अक्त्वा उसका अर्थ क्या होता है? करके। जहां भी करके का प्रयोग करना पड़ता है वहां अक्त्वा प्रत्यय। अब इतना एक तो और भी बात है, इसमें आप समझ लीजिए, जैसे आपने क्रा धातु है, क्रा धातु में जब अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो कृत्वा बनेगा और उसका अर्थ हो जाएगा करके। याद रहे, आपको एक सरल विधि बता रहा हूं जिसके आखिर में हुआ लगा है, बड़ा हुआ। किसी में तो आधा तो आता भी रहेगा, किसी में नहीं भी रहेगा, तो समझ जाओ कृत्वा। जैसे अक्त्वा साफ स्पष्ट है, परंतु इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे कैसे आते मैं आपको ये बता दूं। जैसे ये तो ऐसा आएगा, कृत्वा लिखा है, कृत्वा, इसमें कौन सा धातु है? तो आप तुरंत धातु बता दें, क्रा धातु है। इसमें आगे कौन सा प्रत्यय है? तो तुरंत समझ जाओगे, जो त्वा का आधा का और लगा दो तब त्वा बन गया। कौन सा धातु है, इसका अर्थ क्या है, ये ही चीजें पूछी जाती है। तो तीन जो चीजें हैं आपको तुरंत स्पष्ट है, कोई कठिनाई नहीं है। जैसे गत्वा आ गया तो तुरंत समझ गए ये गम धातु से बना है, अक्त्वा प्रत्यय लगाए तो गत्वा बन गया जाकर। इसी प्रकार बहुत सारे जितने एक आभजा आपको जहां देखना कि त्वा लगा हुआ है आखिरी है ना, अक्त्वा प्रत्यय, गत्वा, पीत्वा, दृष्ट्वा, जो भी आया आखिरी, तो आप तुरंत समझ जाओगे, नाम से भी स्पष्ट है। दूसरा जो प्रत्यय है तुमुन में आ जाए। तुमुन प्रत्यय जो होता है वो के लिए प्रयोग के लिए आता है, के लिए, उसका अर्थ के लिए जहां भी जरूरत पड़ती है। जैसे देखिए, जहां पर भी तुमुन मतलब जो है ना, जब पा धातु में जो है, पा धातु में तुमुन प्रत्यय लगाया तो पातुम बन गया। पा धातु में पातुम बन गया, पीने के लिए, पातुम यानी पीने के लिए, पा तुमुन पातुम पीने के लिए। अब जैसे पातुम आ गया तो तुरंत समझ जाए पा धातु है, तुमुन प्रत्यय। इसकी भी कितनी सरल पहचान है, जिसके आखिरी में तुम लगा हो तो समझ जाओ तुमुन। तुम लगा है, उसमें आगे में त्वा लगा था, त्वा, तुम लगा है तो तुमुन प्रत्यय पहचानने में बिल्कुल कठिनाई नहीं। तो तुरंत, और धातु पूछे तुरंत समझ, धातु बता दो। जैसे दृष्टुम में आया, कौन सा धातु है? दृष्ट धातु। दृष्ट धातु में जब तुमन जोड़ा तो दृष्टुम देखने के लिए, पठ धातु में जोड़ेंगे पठतुम पढ़ने के लिए, दृष्ट धातु में जोड़ेंगे दृष्टुम देखने के लिए, गम धातु में जोड़ेंगे जाने के लिए। यानी तुम लगाए तो तुमुन प्रत्यय, कोई कठिनाई नहीं। अब आप देखिए इसको, इस प्रत्यय को समझ गए। अब तीसरा है लेप प्रत्यय, ये ज्यादा आता है और ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लिष्ट थोड़ा। तो लेप प्रत्यय में कर प्रयोग करने के लिए, इसमें 4 चीजें, जिसमें लेप प्रत्यय की पहचान आपको बता देता हूं। जिसमें कोई भी शुरू प्रारंभ में अगर कोई उपसर्ग लगा, जिस शब्द में कोई भी उपसर्ग लगा है तो समझ जाओ इसमें लेप प्रत्यय, और आखिरी में या जरूर होगा। शुरू में उपसर्ग लगा रहेगा कोई ना कोई, और आखिरी में या रहेगा, वहां समझ जाना ये लेप प्रत्यय है। जैसे देखिए यहां लिखा हुआ प्रणम में 3 चीजें पूछेगा। प्रणम में किसमें कौन सा उपसर्ग कौन सा है, तो तुरंत प्रा। धातु कौन सा है, नम, और प्रत्यय लेप। प्रत्यय के लिए बता दिया कि लेप प्रत्यय कहाँ होता है, जो शुरू में जिस शब्द के शुरू में उपसर्ग होगा और आखिरी में या रहेगा, तो समझ जाना वहां पर लेप प्रत्यय है। पहचान है उसकी, इतनी सरल पहचान, बहुत, जबकि बिल्कुल कठिन समझते, बिल्कुल नहीं।
लेप प्रत्यय है अगर आखिरी में या है, शुरू में प्र। अब देखिए लिखा विज्ञा, शुरू में बी उपसर्ग लगा हुआ, ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु लेप प्रत्यय, जानकर, प्रणाम करके और जानकर। तो कहीं भी ऐसे जैसे आपको कोई भी आ जाए, आदाय, आदाय लिखा तो समझ जाना कि आ उपसर्ग है और ये आखिरी में है और दा धातु है, आदाय माने लेकर, चाहे जहां भी हो, जो भी हो, जैसे जो भी जहां लेप प्रत्यय का मतलब होता है कि शुरू में उपसर्ग रहेगा और आखिरी में या रहेगा। ये पूछेगा तो धातु पूछेगा भाई उपसर्ग इसमें क्या है, तो उपसर्ग बता दो, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो तुरंत पहचान बता दिया कि तुरंत तो लेप प्रत्यय है, क्योंकि उपसर्ग शुरू में आखिरी में या लेप प्रत्यय। धातु कौन सा है, तो ये तो धातु पूछेगा, उपसर्ग पूछेगा या फिर आप प्रत्यय पूछेगा, समझ गया। तो ये कठिनाई बिल्कुल नहीं है, आप किसी को भी आप तुरंत समझ सकते हैं। अब इसके बाद आ गया सत्य प्रत्यय। सत्य प्रत्यय का होता है हुए का प्रयोग करना, जहां हुए का प्रयोग करने के लिए सत्य प्रत्यय। जैसे देखिए जब पठ धातु और इसमें अलग ध्यान देना, अलग अलग इसमें होता है, अलग अलग माने पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग ध्यान देना। तो लेकिन मैंने नपुंसक लिंग नहीं लिखा क्योंकि वो कम पूछता है, फिर भी बता दूंगा। तो पठ धातु जब पुल्लिंग में जो सत प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठन, देखिए पठन, पठन माने पढ़ता हुआ, पुल्लिंग में इसलिए कि पढ़ता हुआ, और क्योंकि अब स्त्रीलिंग की आज हुआ है पढ़ती हुई, तो क्या करेगा पर, इसलिए पठंती। अगर स्त्रीलिंग में होगा पठंती तो ये भी वही है, पढ़ती हुई। और नपुंसक लिंग में पठंतम, पठतम। तभी देखिए पठन लिखा हुआ है, अब याद रहे आपको, पठन पठंतौ पठंता, पठंतम, पठन पठंतौ पठंतम, गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तम। तीसरी ये ऐसे चलते उसके रूप चल जाते हैं, तो चला देते हैं, शब्द रूप बना लेते हैं। ये जैसे अब ये स्त्रीलिंग में ये नदी के समान, याद रखना आप, ये नदी के समान चलेंगे, कोई भी स्त्रीलिंग में आए। जैसे पठंती आ गया तो पठ धातु है, समझ जाना चाहिए ये स्त्री प्रत्यय में है, इसलिए है सत्री प्रत्यय है, लेकिन स्त्री के कारण जब स्त्री के लिए आएगा इसलिए पठंती शब्द आए। तो पठंती इसको नहीं समझ पाते अभी तक इतने पढ़ते, जबकि पठंती। और ये नहीं है, याद रखना, कहीं आ गया जैसे नदी नद्यव नद्य बनता ना, तो पठंती पठंत्यौ पठंत्यः, याद रखना। गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः, अगर कोई आए तो स्त्रीलिंग में तो भी समझ जाओ ये सत्य प्रत्यय है। अगर गच्छन्ति पठंती आए तो भी सत्य प्रत्यय, पठंत्यौ जैसे नद्यौ नदी में, तो इसी प्रकार पठंत्यौ आधाता हो जाएगा या में, तो पठंत्यौ पठंती, पठंती पठंत्यौ पठंत्य, नदी नद्यौ उसके अनुसार। गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्य, तो अगर आ गया गच्छन्त्यः गच्छन्त्यौ, कोई भी आए तो भी समझ जाए सत्य प्रत्यय है, स्त्रीलिंग में इसलिए बना है। स्त्री कारक रचना पर याद रहना चाहिए, नदी के समान, गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्य, पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः, कोई भी आ जाए, कोई भवंती भवंत्यौ भवन्तः, सत्य प्रत्यय भू धातु, चाहे जिसमें लगाएंगे कैसे चल जाएगा अपने को। इसीलिए ये कारक लगता है। पठन पठंतौ पठंता, ये पुल्लिंग में पठंतौ आ जाए तो समझ आओ सत्य प्रत्यय है, जो रूप से समाप्त हो जाए। गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्ता, यानी इस प्रकार चल रहा, तीनों वचनों में चले गए, तीनों वचनों का ये सत्य प्रत्यय ही कहलाएगा। जैसे अपने को लिखना है, क्यों ऐसा भाई चीज में कि दो बालक पढ़ते हुए जाते हैं, अब ले तो दो बालक, तो बालकौ पठंतौ इसलिए बनाए गए, पठंतौ और गच्छता, पठंतौ गच्छता है तो पठंतौ भी, और बहुत से बालका है तो पठंत्यः पठंतौ गच्छ, पठन पठंतौ पठंता, ऐसा करते। इसी प्रकार गच्छन्ति पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः, ऐसे सभी के जो स्त्रीलिंग में। अब देखिए, अभी आप मालूम पढ़ते हुए, अब ये सानक प्रत्यय, ये भी हुए के लिए रहता है। अब ये व्रत धातु में जब सानक प्रत्यय प्रयोग करते वर्तमान है, तो ये याद रखना आप,
ये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में चलते। देखिए ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग वर्तमाना स्त्रीलिंग, इसलिए वर्तमाना शब्द। तो चाहे आन और आना, आखिरी में जिसके आन रहेगा और आना, ये है सानत प्रत्यय। सानत प्रत्यय है, ये याद रखना विशेष रूप से कि आत्मने पदी के धातु में लगता है। केवल आत्मने पदी की धातु में लगता है, ये सभी अच्छी प्रकार से जान ले। कौन? ये सानत प्रत्यय आत्मने पदी के धातु रूप होते, शब्द रूप धातु रूप उनमें लगते हैं आन। जैसे व्रत सानत वर्तमान, और स्त्री आ गया वर्तमाना, तो ये स्त्री के लिए इसलिए वर्तमान आ गया, स्त्री के लिए वर्तमान। अगर वर्तमानम लिखा तो भी समझो स्त्री नपुंसक लिंग में हो, वो भी बनता है। इसी प्रकार लब देखो साथ, लभमाना है, लभमाना व्रत आ गया, जैसे व्रत धातु में लगाना सानत, तो वर्धमाना है, वर्धमाना, वर्धमानम नपुंसक लिंग, वही लिया जाएगा। इस प्रकार से याच या व्रत, इसमें सानत प्रत्यय याच धातु में लगे तो याच माना, याच माना, जिसमें भी लगाना तुरंत आत्मने पदी के धातु में ही ये लगता है, ये धातु है। ये पुल्लिंग का है और ये स्त्रीलिंग का है। अब इसके बाद आ जाओ छठवां, देखो अक्त प्रत्यय। अक्त प्रत्यय, अक्त प्रत्यय का मतलब है हो गया काम जहां पूरा हो गया। जैसे लिखा गता है, बालक बालकः गतः, बालकः गतः, बालक गया चला गया, तो गता है मतलब, तो इसलिए गम धातु में जब अक्त प्रत्यय लगाते हैं तो गता है बनता है, गता है। ये याद रहे इसको, इसमें भी कारक रचना चलते में अच्छी प्रकार से आपको बता देता हूँ। राम है रामौ रामा, बालका है बालकौ बालका, तो गता है गतौ गता, गतम गतौ गता, गतेन गता। ये देखिए पुल्लिंग के समान रूप इसके चलते गता है। जैसे आ गया ना भाई, गता है यहाँ से एक बालक के लिए, दो बालक गए तो गता है, गता है, गतौ बन जाए, गतौ गता बन जाए। और इसी प्रकार ये स्त्रीलिंग के अनुसार चलेंगे। स्त्री के लिए है गता, ये गता स्त्री के लिए है। जैसे सा गता, तो गता मैंने ये भी, लेकिन वही है, ये भी अक्त प्रत्यय है, लेकिन गता साला नहीं, बालिका बालिके बालिका, गता गते गता, बालिकाम बालिके, गताम गते गता। माने पूरा स्त्रीलिंग के अनुसार पूरे चलेंगे, तीनों वचनों में चलेंगे, पुल्लिंग में चलेंगे, ये स्त्रीलिंग में चलेंगे, ये याद रखना सभी। नहीं जैसे इसमें इतने हमारा लिख दिया तो ऐसा नहीं, जैसे आ गया गता, तो वो भी अक्त प्रत्यय है, क्योंकि समझ जाना गता है गतौ गता है, राम है रामु राम, और ये गता गते गता स्त्रीलिंग में भी, तो समझ जाना कि ये भी अक्त प्रत्यय है। इसी प्रकार जैसे तो गम धातु, इसमें आ गया गता है, कौन सा धातु है पूछेगा तो गम धातु, कौन सा प्रत्यय है? अक्त प्रत्यय है। क्या बना गता? पा धातु में जब अक्त लगाए तो पीता है, और स्त्रीलिंग में पीता, पीता है पीतो, राम राम, पीता है पीतो पीता, पीता पीते पीता, स्त्रीलिंग में ऐसे बनता है। दृष्टा, ये देखिए दृष्टा दृष्टो दृष्टा, दृष्टा दृष्टे दृष्टा, स्त्रीलिंग में भी बनते, हर चाहे जो भी हो। ये तो मैंने आपको कम समय में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन आपको मतलब ये कि तुरंत समझ जाना है ये तीनों वचन में बनता है। पुल्लिंग के भी तीनों वचन में बनेगा, स्त्रीलिंग में भी तीनों वचन रूप चलेंगे। अब इसी प्रकार आ गया साथ में देखिए अक्तवत, अक्तवत, अक्तवत में गम धातु में अक्तवत जब लगाया तो गतवान, गतवान पुल्लिंग में, ये भी है ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में चलते। तो पुल्लिंग में गतवान, पुल्लिंग में गतवान, और स्त्रीलिंग में जो गतवती स्त्रीलिंग में, लेकिन है वही अक्तवत प्रत्यय, गतवान गतवती। ये जैसे पठितवान, पठितवान पढ़ धातु अक्तवत लगाए पठितवान, और इसी प्रकार हम बना दिया। उसके बाद समझ जाओ कि इस प्रकार अगर ऐसा हो गया और अक्तवत लगा तो श्रुतवती, श्रुतवान में श्रुतवती। अतः आज का जो प्रत्यय का काम यही आगे के लिए पुनः कल बताया जाएगा, आप गौर करें।